बच्चों, आज मैं आपको लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ाने जा रही हूँ। ये प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने तथा हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने और भरत से मुलाकात का वर्णन किया गया है। इसके कवि भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने से वो मूर्छित हो गए हैं। उनके मूर्छित होने से चारों तरफ का वातावरण दुखद हो गया है। उसी समय सुषेण नामक वैद्य ने मूर्छा दूर करने का उपाय संजीवनी बूटी बताया। ये सुनकर हनुमान जी प्रभु से जाने की आज्ञा मांगते हैं ताकि वो संजीवनी बूटी ला सके। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब वो संजीवनी बूटी ले करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में अयोध्या में भरत ने देखा कि कोई पहाड़ लेके जा रहा है, तो तुरंत उन्होंने अपने बाणों के बल से उन्हें नीचे उतार लिया। जब हनुमान के मुंह से राम की जयकार निकली तब उन्हें पता चला कि ये राम के भक्त हनुमान जी हैं। तब हनुमान जी ने बताया कि मैं लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ और यदि मुझे देर हो गई तो वहां पर लक्ष्मण जी के प्राण संकट में आ जाएंगे। तब भरत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने बाणों के बल पर तुम्हें वहीं पहुंचाए देता हूँ। तब प्रताप उर राखियो प्रभु पहियो जइहो नाथ तुरंत अस कहीं आयुष पाए पद बंद चलो हनुमंत। तब हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके प्रताप से समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। भरत के बाहुबल शील स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को देखकर मन में बार बार सराहते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका की ओर चले जा रहे हैं। आगे देखिए, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कप नहीं आयो तुम राम उठाए अनुज उर लायो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम मूर्छित लक्ष्मण को देखकर सामान्य आदमी की तरह विलाप करते हुए कहने लगे। बोले वचन मनुज यानी मनुष्य की तरह, सामान्य आदमी की तरह विलाप करते हुए कहने लगे। अर्ध रात गई कप नहीं आई यानी आधी रात बीत गई लेकिन हनुमान जी नहीं आए हैं। फिर राम उठाए अनुज लाए। फिर उन्होंने अपने भाई अनुज माने छोटे भाई को उठाकर अपने हृदय में लगाया और कहने लगे, मम हित सकऊं न दुखित देख मोहि काऊ। तुम मुझे कभी दुखी होते हुए नहीं देख सकते हो। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। हे बंधु, हे मेरे भाई, तुम सदा से ही मृदुल और अच्छे स्वभाव के रहे हो। मम हित लाग तजेऊ पितु माता। तुमने मेरे लिए ही माता पिता का त्याग किया है। सहेऊ विपिन हिम आतप बाता। और जंगल में ठंड धूप तूफान आदि को सहन किया है। हे भाई, अब तुम्हारा वो प्रेम कहाँ है? सो अनुराग कहाँ हो भाई? अब वो तुम्हारा प्रेम कहाँ है? उठो न सुन मम बचुकलाई में। मुझे इतने मेरे व्याकुल वचनों को सुन करके तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? जो जनते वन बंद बिछो। यदि मुझे ये मालूम होता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा, पिता वचन मनते नहीं हुई, तो मैं पिता के वचनों का पालन कभी नहीं करता, अर्थात मैं वन को कभी नहीं आता। ये चौपाई छंद है। ब्रज भाषा जो है इसकी अवधि है। यहाँ पर चारों ओर अनुप्रास अलंकार बिछा हुआ है। ये मतलब यहाँ मैं कह रही हूँ कि जो रामायण है वो तुलसीदास की कृत में एकमात्र ऐसी
तो ये रचना है कि जो अवधी भाषा में लिखी गई है। सुत बित नार भवन परिवारा, यानी होई जाई जन बारही बारा, अस विचार जिए जागऊ ताई, मिनई न जगत सहोदर भाई। प्रस्तुत चौपाई में श्री राम जी व्याकुल होकर कहते हैं कि इस संसार में सुत यानी पुत्र, वित्त धन, नारीमणि स्त्री, भवन, परिवार, ये सब बार बार नष्ट होने के बाद भी मिल जाते हैं, परंतु अस विचार जिए जागऊ ताता, मिलई न जगत सहोदर भाता, परंतु तुम्हारे जैसा सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता है। ये विचार करके तुम उठ जाओ। जथा पंख बिन रावण अति दीना, खग बन दीना, मन बिन फनी करबर करहीना, अस मम जीवन बंद बिन तोई, जो जड़ देव जीवा वही मोई, जहियो अवध कवन मोहलाई, नार हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतु जग माई, नार हानि विशेष क्षति नाही। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी पंख बिनु खग, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अति दीनहीन होता है, मड़ के बिना जैसे सांप होता है, सूंड के बिना जैसे हाथी अत्यंत दीनहीन अवस्था में होता है, उसी प्रकार असमम जीवन बंध बिन तोई, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा ये जीवन व्यर्थ है। राम जी कहते हैं, दुर्भाग्य से यदि तुम्हारे बिना मुझे जीना पड़ा, जो जड़ देव जियावे, यदि दुर्भाग्य से तुम्हारे बिना मुझे ये जीवन प्राप्त होगा या मैं जीऊंगा, तो भी मैं इन दीनहीन पक्षियों और जानवरों की तरह अपना जीवन व्यतीत करके रहूंगा। जहियों अवध कवन मुंह लाई, वे कहते हैं कि मैं अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा। नार हेतु प्रिय भाई गवाई, लोग कहेंगे कि अपनी पत्नी की वजह से अपने भाई को गवा दिया। बरु अपजस सहतो जगमाई, यानी अपनी पत्नी के कारण भाई को गवा दिया। मैं पत्नी के खोने का दुख तो सहन कर सकता हूं, परंतु भाई को खोकर मैं जीवित नहीं रह सकता हूं। यहाँ पर नार हानि विशेष छतना, यहाँ पर तुलसीदास जी राम के द्वारा कहलाते हैं कि स्त्री की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है। इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि छोटे भाई को वहां पर उन्हें गंवाने का संदेह है, इस वजह से वो व्याकुल अवस्था में ऐसी बात कह रहे हैं। आगे देखिए, अब लोग शोक सुत तोरा, सह निठर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा, सौपिस मोय तुम्हें गही पानी, सब विद सुगध परम हित जानी, उतर काउ दहिये तही जाई, उठकिन मोय सिखावन भाई, बहुविध सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजू दल मोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। प्रस्तुत चौपाई में राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन कैसे करेगा। निज जननी के एक धारा, तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो और उनके जीवन के आधार हो। तात तस तुम प्राण, तुम उनके प्राणों के आधार हो। सौपिस मोय तुम्हें गह पानी, उन्होंने सब विध सुगध परम हित जानी, सब प्रकार से तुम्हें हमारे प्रति कल्याणकारी सुगध सेवा भक्ति को देख करके ही उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा है। उतर काहू दहियों ते जाई, यानी कि मैं अब वहां जाकर के क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोई सिखाओ भाई, हे भाई उठो और मुझे बताओ कि मैं वहां जाकर के क्या कहूंगा। बहुविध सोचत सोच विमोचन, इस प्रकार से अनेक बातों का विचार करते हुए श्रवत सलिल राजू दल लोचन, उनके कमल रूपी नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। उमा एक अखंड रघुराई, यहाँ पर शिव जी उमा से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अखंड है,
यानी अद्वितीय हैं। नर गति भगत कृपालु दिखाई, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की ये दशा दिखाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर आई गयो हनुमान जिम करुणामय वीर रस। ये सोठा है, यानी प्रभु का विलाप सुनकर वानर वहां आ गए। प्रभु विलाप सुनि कान बिकल भय वानर, राम का प्रलाप, राम का रोना सुन करके सारे भालू बंदर वहां पर आ गए। उसी समय आए गए हनुमान, उसी समय वहां पर हनुमान जी आ गए। उस समय जिम करना में वीरस, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो करुण रस में वीर रस का संचार हो गया हो, अर्थात वीर रस चारों ओर दिखाई देने लगा। ये जो है सोठा है, ये सारा जो दृश्य है ये बिंब दृश्य है और रस यहाँ पर करुण है और यहाँ लास्ट में वीर रस है।